आवर चैनल एजुकेशन हब। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेशन हब में। तो आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें मैं दो तरह से क्वेश्चंस दिया हूं, एक प्रैक्टिस सेट के लिए भी है और दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिया हुआ है। तो आप देख लें, आपको जो बेहतर लगे आप कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में केवल उसे फॉलो किया जाएगा। और हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन भी हैं जो अपने आने वाले एग्जामिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में कोटेशन यूज कर सकते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा जो भी कोटेशन दिया गया है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद सब्सक्राइब एवं लाइक करने के लिए। तो इससे यह फायदा होगा कि हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियो इस तरह के आएंगे, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको मिलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार देखे गए हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इसे देखें और प्रैक्टिस करें एवं याद करें। चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो आप भी अपने नोटबुक निकाल के प्रैक्टिस करेंगे, आप भी आंसर देने की कोशिश करेंगे, हो तो कमेंट भी करें। ओके, कमेंट भी करें और खुद देखिए कि अपना एनालिसिस करें कि कितना सही हो रहा है। ओके, मैं ऑप्शन एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 9 ईयर्स, ऑप्शन सी 13 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 15 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या है आप बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 ईयर्स में, 13 वर्ष में महात्मा गांधी जी की शादी विवाह हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में तो हुआ था, पर गुजरात के किस शहर में हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी बड़ौदा एंड ऑप्शन डी गांधीनगर। तो चलिए, आइए आप लोग भी अपना अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पोरबंदर। क्या होगा? पोरबंदर है गुजरात, हम लोग पढ़ते भी हैं। ओके, पोरबंदर शहर का नाम क्या है? पोरबंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था? बताइए, गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था तो वो स्टेशन कौन सा है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, ऑप्शन ए डरबन, या ऑप्शन बी मारिट्सबर्ग, या ऑप्शन सी नटाल, या ऑप्शन डी जोहानेसबर्ग। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा जोहानेसबर्ग और मारिट्सबर्ग में। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मारिट्सबर्ग। ओके, इसका ऑप्शन है, आंसर है मारिट्सबर्ग। ओके, एनालिसिस अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस 100 हैं, टाइम बहुत लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हमारा क्या, भारत आने के बाद गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। गांधी जी जब भारत आए थे तो उनका सबसे पहला आंदोलन कौन सा था उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन आपका इस प्रकार दिया हुआ है, ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो आपको बताना है ऑप्शन क्या है, बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए येरवड़ा जेल, ऑप्शन बी अहमदाबाद कारागार, या ऑप्शन सी आगा खां पैलेस, या ऑप्शन डी बायकला जेल। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी आगा खां पैलेस। ओके, आगा खां पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, वह साल और तारीख थी। इसमें आपको पता है कि जो है महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां से मारा गया था। आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन भी। तो वो साल और तारीख कौन सी थी वो बतानी है। किसी किसी में आपको केवल साल पूछेगा या फिर तारीख भी पूछ सकता है, लेकिन दोनों में अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप खुद से भी बनाने का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो इसका जो है ऑप्शन इस प्रकार है, 14 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 30 मार्च 1948, और ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1948, और ऑप्शन डी है 31 मार्च 1947। तो आपको ऑप्शन आप भी बनाएं। तो चलिए इसका आंसर क्या है, 30 जनवरी 1948। ओके, 30 जनवरी 1948 इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7, आजादी के बाद गांधी ने किस पार्टी को भंग करने की सलाह दी थी। आजादी के बाद गांधी ने किस पार्टी को भंग करने की सलाह दी थी। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय लोक दल, या ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो चलिए इसका ऑप्शन आप बनाएं, आंसर बनाएं, इसका क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल के दिनों में देखे कौन से नाटक ने बालक गांधी के मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। जब बालक थे गांधी जी, उस समय उनके मन पर जो प्रभाव डाला वो कौन सा नाटक था, किस नाटक से वो प्रभावित हुए थे, वो बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ है, ए श्रवण कुमार, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी सच्चा झूठा, या ऑप्शन डी रामायण। अब यहाँ सच्चा झूठा को लोग तुरंत टिक करेंगे, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन आप देखें और क्या होगा इसका आंसर, बताएं फटाफट। तो इसका आंसर है, इसका आंसर सोचिए क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हरीशचंद्र। ओके, कौन सा नाटक था, तो हरीशचंद्र। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए आप लोग भी कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1930 1930, ऑप्शन बी है 1931 1931, ऑप्शन सी है 1932 1932, और ऑप्शन डी है 1933 1933। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, 1931, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1931। ओके, 1931। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था।
आपको इस क्वेश्चन में बताना है सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया था महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1917। तो आपको अपना आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन समझ ले। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान जो पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1908। क्या होगा? 1908 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी जी का जो दांडी मार्च किया गया था वो किस आंदोलन का हिस्सा था ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑप्शन इसका सी हो गया आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित था? किनके बीच ये हस्ताक्षर हुआ था, साइन हुआ था, बताना है इसमें आपको। ऑप्शन ए दिया है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच साइन हुई थी, या फिर ऑप्शन बी गांधी जी और जिन्ना के बीच, या ऑप्शन सी गांधी जी और एससी बोस के बीच, या फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। अम्बेडकर होगा, अम्बेडकर के बीच। चलिए, तो आपको इसका आंसर क्या होगा बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो हुआ था गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच। ओके, तो ये जो हुआ था गांधी जी का जो आंदोलन था वो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ओके, चलिए इसको हम साफ कर दें। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है होम रूल आंदोलन। तो आप अपना आंसर दें। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत में नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कौन पुस्तिका? हरित पत्रिका बोलिए या हरित पुस्तिका बोलिए। ओके, हरित पत्रिका या पुस्तिका। ओके, पत्रिका या पुस्तिका दोनों में आप कुछ भी बोल सकते हैं।
ओके, हरित पत्रिका या पुस्तिका जारी की थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी साबरमती। बताएं आप अपना आंसर। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन सी राजकोट। ओके, हरित पुस्तिका जो है यहीं पे जारी की थी, राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1910, 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। तो बताएं अपना आंसर। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1910, 1912, 1915, 1918। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915 में की थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ। 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना स्टार्ट कब हो गई थी? तो इसका आंसर होगा 1915, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? चौरी चौड़ा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी खेरा सत्याग्रह। तो आप लोग दें अपना आंसर। चौरा चौड़ी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन को बंद किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौड़ा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। ओके, नेक्स्ट 18 महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कराची। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? तो आपको बताना है आंसर। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी बेलगाम। क्या होगा? ऑप्शन बी बेलगाम। महात्मा गांधी 1924 में 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ध्यान दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन इस तरह का 12 एग्जाम में आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 6 मार्च 1931 या ऑप्शन सी 7 मार्च 1931 या ऑप्शन डी 8 मार्च 1931। तो आप लोग अपना अपना ऑप्शन बताएं। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। ओके, इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन जो कि वायसराय थे तभी लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ठीक पहले हुआ था। और किन के बीच? तो महात्मा गांधी और तभी जो थे तत्कालीन वायसराय थे। कौन थे वायसराय? गवर्नर? तो लॉर्ड इरविन। ओके, लॉर्ड इरविन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी एस सत्यमूर्ति। चलिए बताएं आप लोग आंसर। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी एस सत्यमूर्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए विनोबा भावे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विनोबा भावे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था या शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके सुझाव दिया था, शुरू नहीं किया था, इसमें सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही। तो फर्स्ट ये थे, आपसे दूसरा पूछा जाए तो वो बताइएगा। ये फर्स्ट थे और ये सेकेंड थे। ओके, ये फर्स्ट और ये सेकेंड थे। ओके, फर्स्ट कौन थे? विनोबा भावे। क्वेश्चन में आपका प्रथम पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो सेकेंड चुने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा इंडिया लिखी गई थी? ऑप्शन ए ट्रुथ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी माया ट्रुथ। माई ट्रुथ, माई ट्रूथ, TRUTH, माई ट्रूथ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा? नहीं, क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1900, इसका ईयर हो जाएगा 1909 में, 1909। ओके, याद रखिएगा 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। इस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया था? स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1930 में, कब? तो 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा जो ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग किसने की थी? स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? ओके, तो ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है CR दास। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन सी दांडी मार्च। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई। तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी। ओके, जिसका इसका हो रहा है मैं डिटेल बताते जा रहा हूँ। टाइम इसमें बहुत ज्यादा लग जाएगा रिकॉर्डिंग करने में। एक्सप्लेन क्लास होगा तो उसमें कम क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। 24 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दे आंसर आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क भी कहा जाते हैं। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के लिए विचार के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया, जिस कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 1925 में आपका क्या है? 1909 में गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी अंग्रेजी। चलिए फटाफट देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजराती। यह पुस्तक 1909 में गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला। स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? गांधी जी का पहला अनशन किस आंदोलन के लिए हुआ था वो बताना है आपको। ऑप्शन ए खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन डी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबको पता है क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल हड़ताल। ओके, अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मल्टीपल चॉइस टाइप का जो क्वेश्चन है यहीं तक है। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन आंसर मिलता जाएगा। ओके, इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? किस अधिवेशन में? ओके, वहां आगे भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन चेंज हुआ टाइप। क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनेशन में कैसा पूछा जाता है वो पता नहीं, पूछ दिया मैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है बेलगाम, ऑप्शन डी है काकीनाडा। काकीनाडा। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर बेलगाम हो जाएगा। बेलगाम। ओके, महात्मा गांधी की बेलगाम। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बेलगाम अधिवेशन में बने थे। ओके, बेलगाम हो गया। बेलगाम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या है 28 नंबर आपका क्वेश्चन है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर क्या हो गया? 1927 में जनजीवन में। किसमें? जनजीवन में प्रकाशित हुई थी, यानी कि जो है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका
लंका पौराणिक यात्रा से की थी? आंसर हो गया मोतीलाल नेहरू। 32 है आपका, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे लाल। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो इसका आंसर है 1869 से 1921। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन जो है, गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य न प्रयोगो। ओके, नेक्स्ट है आपका 36, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा खेरा सत्याग्रह, उनका तीसरा सत्याग्रह था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948 को जो इस अवधि को माना जाता है गांधी युग। ओके, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्या है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है आपका 39 में, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने क्रिप्सन मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। कब कहा? तो क्रिप्सन मिशन 1942 को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। किसके साथ? तो नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा की गई। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो आध्यात्मिक गुरु याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु नीचे है, आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ओके, नेक्स्ट है आपका 42, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? महात्मा की उपाधि दी गई तो किसने दी थी? तो टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने दिए। ओके, ने दिया। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल, जो कि तभी क्या थे? प्रधानमंत्री थे वहां के। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में किया था। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही किया था। नेक्स्ट है आपका यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो इसका आंसर जालियांवाला बाग नरसंहार 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। ठीक है, बीपीएससी वगैरह में बार बार पूछी जाती है, पीसीएस एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है, बीपीएससी में मैंने बहुत बार देखा है इस तरह क्वेश्चन। गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? पहली अनशन दूसरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन 52 है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। तो यह 1917 में चंपारण में किसके लिए हुआ था? तो इंडिगो, नील के श्रमिकों के लिए हुआ, खेतीहर के लिए हुआ था, अधिकार के लिए किया गया था। ओके, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। कब हुआ था? तो 1904। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। यह क्वेश्चन पीछे भी है लेकिन टाइप ऑफ नेचर दूसरा है। ठीक है, इस तरह से ही पूछा जाता है, अपमानित करके। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कब गए थे? तो 1893 में वो गए थे दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए। ओके, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग। ये दोबारा हो गया है, 2 बार। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1908। याद रखिएगा, यहाँ पे इनको कारावास हुआ था जोहानिसबर्ग और
पीटर मैरिट्सबर्ग, ये दोनों कुछ मिलता जुलता है। ओके, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? क्या कहा? तो देशभक्त। ओके, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने। ओके, क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके, सत्य ना प्रयोगो, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके, नेक्स्ट है आपका, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकटिया से। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ओके, नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा 385 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था आलेख। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ओके, तो अहमदाबाद। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने की। मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्या कहे थे? मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। ओके, याद रखिएगा, ऐसे पूछता है। गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे को फांसी कब और कहाँ हुई? तो 15 नवंबर 1949 को अंबाला में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। देखिए, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, टाइप करने में उल्टा पुल्टा हो गया, बट टाइपिंग मिस्टेक है। ये मत सोचिएगा कि नंबर बढ़ाने के लिए मैं ऐसा किया हूं या ऐसा कोई कर दिया है, ठीक है ना। होता है, जब ज्यादा टाइप होती है तो उसमें उलट पुलट हो जाती है, डबल हो जाता है, ठीक है। ये मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी जी ने बनाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त किए? तो चंपारण में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कब गए थे? तो 1893 में गए थे। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के लिए किया, ओके, के विरोध में। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो 1917 चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? अच्छा, किसने किया? तो महादेव देश जी ने। शक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्पन्न होता है दंड के डर से और एक प्यार से। प्यार की शक्ति हमेशा 1000 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। एक कोटेशन है उनके द्वारा। एक देश की संस्कृति दिलों में और अपने लोगों की आत्मा में रहता है। महात्मा गांधी ने कहा था। प्रार्थना सुबह की कुंजी है और शाम का सौंदर्य। महात्मा गांधी जी ने कहा था। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद को दूसरों की सेवा में खोदो। महात्मा गांधी जी ने कहा था। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है।
ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपको मानवता में विश्वास नहीं होना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदे गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। कितनी अच्छी बात कहा है। नेक्स्ट है 88। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन है, बार बार पूछी जाती है। 89 में है, वह खुशी तब मिलेगा जब आप सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उस सब में क्या हो, सामंजस्य हो। जो बोले, जो सोचे वही कहें और वही करें, तभी क्या होगी, सामंजस्य स्थापित होगी। ये किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। पाप खराब होती है, ना कि पापी। ओके, पाप के कारण कोई पापी बनता है, कोई पाप करते हैं तो वो पापी होते हैं। इसलिए घृणा किससे करनी चाहिए, तो पाप से करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अंतिम वचन क्या थे उनके अंतिम समय में, हे राम। ओके, सत्य एक है, मार्ग कई हो सकते हैं। किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, ये सब यूपीएससी में पूछे क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह मंत्र दिया था, क्या था, तो करो या मरो। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कहाँ चले गए थे, आगा खां प्लेस। ओके, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। क्वेश्चन इसी तरह पूछी गई है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी, तो आंसर क्या होगा, आगा खां प्लेस। नेक्स्ट क्या है, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, आंसर क्या होगा, राजकोट सत्याग्रह में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस पे महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यक्रम पे। ओके, रचनात्मक कार्यक्रम पे। नेक्स्ट चलते हैं 99। वर्ष 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, आंसर क्या होगा, औद्योगिक कर्मी ने। ओके, अहमदाबाद में क्या था, फैक्ट्री में जो वर्कर थे, औद्योगिक कर्मी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। तो गांधी जी को नमन है। ये तो राष्ट्र के पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं और सबके दिल में बसते हैं, इन्हें नमन है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत कामनाओं के साथ अब मैं विराम देना चाहता हूं, अपने वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूं। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ें और टाइम का सदुपयोग करें। अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना का पूरे देश में व्यापक असर है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और पढ़ाई को रेगुलर रखें। नोटिफिकेशन जब भी आनी होगी आ जाएंगी, आएंगी। एग्जाम तो होनी ही है, थोड़ा लेट हो रहा है। आप देख रहे हैं बिहार में भी जो 65th की जो है उसमें लेट हो रही है। और बहुत सारी वैकेंसियां की आने लगी, जैसे यूपीएससी की डेट भी क्लियर होने जा रही हैं। आपके देखिए कि सीबीएसई भी स्टार्ट होने जा रहा है एग्जामिनेशन, मैट्रिक बोर्ड का भी रिजल्ट आ रहा है। तो सब धीरे धीरे आपका जेईई मेंस का भी जो है वो फिर से आवेदन भरने का जैसे जैसे क्रियान्वित हो रही है, ऑफिस खुल रही है, सारे काम अब ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे। तो अब एग्जाम फास्ट होगी, सब में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कंटिन्यू रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसलिए धन्यवाद।